हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है बेटा त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में हम आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं त्रुटियों का संयोजन पर। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे बेटा आज त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? त्रुटियों का संयोजन। तो चलिए हम पहले परिभाषा देखते हैं कि त्रुटियों का संयोजन कहते किसे हैं। ठीक है। तो त्रुटियों का संयोजन जो होता है, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के, उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि, उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि का क्या करती है बेटा? निर्धारण करती है। आया समझ में? कुछ नहीं आया? चलिए, आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा, परिभाषा बाद में, सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे मान लो कि हम एक भौतिक राशि लेके चलते हैं बेटा, घनत्व। एक भौतिक राशि क्या लेके चलते हैं हम? घनत्व चलते हैं। चलिए हम लिखते हैं घनत्व। अब बेटा जो घनत्व भौतिक राशि है ये एक से अधिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। अब कैसे करती है वो देखो। घनत्व बराबर कितना होगा? द्रव्यमान वटे क्या होगा बेटा? आयतन। अब बताइए आप, घनत्व जो एक भौतिक राशि है ये दो राशियों पर निर्भर कर रही। किस किस पर? एक द्रव्यमान पर और दूसरा काय पर? आयतन पर। ठीक है। तो बेटा जब, अब देखो, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मापन में, ठीक है ना, उनके मापन में होने वाली त्रुटियां, तो किन के मापन में? देखो, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर कर रही। तो द्रव्यमान के मापन में होने वाली त्रुटि और आयतन के मापन में होने वाली त्रुटि। ठीक है ना। इन दोनों राशियों के मापन में होने वाली जो त्रुटि है वो संयुक्त होकर, संयुक्त माने जोड़ कर या घट कर या गुणा होकर या भाग देख के जो भी हो, वो संयुक्त होकर और इस भौतिक राशि क्या, इस भौतिक राशि में होने वाली त्रुटि का क्या करेगी? निर्धारण करेगी। ठीक है ना। कि इस भौतिक राशि में कितनी त्रुटि हुई है। अब कुछ आया समझ में? नहीं आया? फिर से देखिए बेटा, यहां पे घनत्व बराबर कितना है? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी ये भौतिक राशि जो घनत्व है ये दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। किस किस पर? द्रव्यमान पर और आयतन पर। ठीक है। अब हम अलग अलग मापेंगे। तो द्रव्यमान के, मान लो हमने दोनों को मापा, तो द्रव्यमान के मापन में त्रुटि और आयतन के मापन में त्रुटि, यानी इन दोनों राशियों के मापन में जो त्रुटि है, ठीक है ना, वो क्या करेगी? वो संयुक्त होकर, संयुक्त माने जोड़ भी सकती है, घट भी सकती है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो संयुक्त होकर उस भौतिक राशि का निर्धारण करती है। किस भौतिक राशि का? जिससे ये बना है, यानी घनत्व। इस भौतिक राशि का निर्धारण करेगी कि इसके मापन में टोटल कितनी त्रुटि है। अब आई समझ में? तो इसलिए परिभाषा है कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मापन में होने वाली त्रुटि संयुक्त होकर, ठीक है ना, संयुक्त होकर उस भौतिक राशि का निर्धारण, उस भौतिक राशि की मापन में त्रुटि का क्या करती है? निर्धारण करती है। ओके। अब हमें आशा है कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है। अब एक दो बार और आप परिभाषा पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है बेटा, इतना कठिन नहीं है। आप इतने बड़े हो चुके हो, कक्षा 11th में पढ़ने लगे हो, ठीक है ना।
इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी कि बुक क्या बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या टीचर बोल रही है। ठीक है, तो बेटा अब जो ये त्रुटि है, ये त्रुटियों का संयोजन वैसे 5 प्रकार से किया जाता है। हम जोड़ में भी कर सकते हैं, घटाना भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, और बेटा भाग में भी हो सकता है, और घात के रूप में भी हो सकता है। तो ये 5 प्रकार से त्रुटियों का संयोजन होता है। तो आइए इस लेक्चर में, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में देखेंगे हम त्रुटियों का संयोजन 2 प्रकार से, जोड़ में और काय में देखेंगे बेटा, घटाना में। फिर अगले लेक्चर में लिखेंगे हम भाग में, गुणा में और भाग में। और यदि टाइम बचा तो हम घात में भी कर सकते हैं, वरना अलग अलग कर देंगे, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम देखते हैं बेटा त्रुटियों के संयोजन में पहला देखते हैं योग में। पहला काय में देखते हैं बेटा, हम योग में। ओके, पहले योग में देखते हैं हम त्रुटियों का संयोजन। तो देखिए, मान लेना है आपको मान के चलना है कि माना कि कोई दो क्या है, भौतिक राशि है। माना कि कोई दो क्या है बेटा, भौतिक राशियां है, ये आपको मान के चलना है। और जिनको मापा गया, किसी व्यक्ति ने जिनको मापा, तो उनके मापित मान कितने हैं बेटा, उनके मापित मान है a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा, b प्लस माइनस डेल्टा बी। b प्लस माइनस कितना है, डेल्टा बी। ये दोनों क्या है, उन भौतिक राशियों के मापित मान है। ओके, यानी बेटा ये क्या है, ये है आपका a का मापित मान, और ये क्या है, राशि b का मापित मान। ओके, माना कि a और b क्या है, दो भौतिक राशियां हैं। तो a का मापित मान क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है ना। और b का मापित मान क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा बी। जहां बेटा डेल्टा a और डेल्टा b आप पहले से पढ़ चुके हो, क्या है, उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां हैं। राशियों में क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो आपको ऐसा मान के चलना है। ओके, एक बार फिर से सुनिए। माना कि a और b कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी है। ओके, नहीं आई समझ में। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि a और b कोई दो भौतिक राशियां हैं, तो a तो क्या हो गई, आपकी राशि हो गई। ठीक है ना, a क्या हो गई, आपकी राशि हो गई। जैसे मान लो कि कोई छड़ है। अब कोई छड़ है, वो कितनी सेंटीमीटर की है बेटा, मान के चलो 5 सेंटीमीटर की है। समझ में आ रही, कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। अब हमने आपसे कहा कि उस छड़ का मापन कीजिए, तो आपने मापा। ओके, आपने मापा, तो आपके द्वारा आपने मापा, तो हो सकता है कि कितनी निकालो आप, 4.98 निकाल दो। ठीक है ना, आपने मापा तो कितनी निकली, 4.98 निकली। जबकि वास्तविक मान किसका है, उतना उसका 5 है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि इसमें आपने त्रुटि कितनी की, गलती कितनी की। तो आपको पता है कि त्रुटि क्या कहलाती है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। यानी आप क्या करोगे, 5 में से 4.98 क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, तो 0.02 जो आपका बचेगा, ये क्या कहलाएगी आपकी बेटा, इसमें त्रुटि कहलाएगी। और काय में बची है, प्लस में बची है, तो ये प्लस में क्या हो जाएगी, आपकी त्रुटि हो जाएगी। ओके, अब जैसे मान लो कि दोबारा, अब मान लो कि हमने दोबारा आपसे कहा, ठीक है ना, अगर आपने मान के अभी आपने 4.98 निकाली, अब मान लो कि 4.98 ना निकाल के अगर आपने 5.02 निकाली होती, तो ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर वास्तविक मान है। अब आपने उसको मापा, अगर 4.98 के स्थान पे यदि 5.02 निकलती, तब क्या होता, तो सूत्र वही लगता, क्या कि मापित मान वो वास्तविक मान और माइनस क्या हो गया बेटा, मापित मान। सूत्र तो यही लगता कि नहीं। तो देखिए आप क्या कर दे कि 5 में से 5.02 को घटा दे, तो क्या मिलता आपको, माइनस 0.02 मिलता। मिलता कि नहीं मिलता, कितना मिलता, माइनस 0.02। तो ये भी आपकी गलती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जो त्रुटि है वो प्लस की भी हो सकती है और वो त्रुटि माइनस की भी हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, प्लस और माइनस दोनों लिया। ठीक है, अब अगर इस रूप में आप इसको लिखना चाहो, ठीक है ना, इस रूप में यदि आप उसको लिखना चाहो, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ना, जैसे ये लिखा हमने कि a प्लस डेल्टा ए। ठीक है ना, a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो आप कैसा लिखोगे, 5
प्लस माइनस डेल्टा और 0 पॉइंट कितना होगा बेटा, सॉरी डेल्टा का मान कितना है, ये है आपका डेल्टा ए का मान 0.0 कितना होता 2 होता। इसी प्रकार लिखते हैं आप नहीं लिखते। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ये निरपेक्ष त्रुटि को दर्शा रही है और ए और बी जो है वो वास्तविक मान को दर्शा रही है कि भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है। तो ए और बी भौतिक वास्तविक मान को दर्शा रहा है और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या दर्शा रही है बेटा, उसमें निरपेक्ष त्रुटि को दर्शा रही है। ठीक है ना। तो हम आई होप कि आप ये बात आपको हमारी समझ में आई होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए और बी कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः क्या क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है ना। तब बेटा फिर हम लिखेंगे लाइन चेंज करके, हमें लिखना है कि हमें इन राशियों के योग, ठीक है ना, हमें इन राशियों के योग, और योग को हम कैसे फिर कहते हैं बेटा, z बराबर a प्लस बी सी। ठीक है ना। हमें इन राशियों के योग z बराबर, ठीक है ना, योग z बराबर काय में a प्लस b में। ठीक है ना। हमें इन राशियों की योग z बराबर a प्लस बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। क्योंकि a की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a है, b की निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा b होगी। तो जब हमने दोनों राशियों को जोड़ा, ठीक है ना, दोनों राशियों को जोड़ा तो उनका परिणाम किसके बराबर माना हमने, z के बराबर माना। उसका परिणाम किसके बराबर माना बेटा, z के बराबर माना। तो z की जो डेल्टा त्रुटि है वो क्या हो जाएगी, अब वो z की जो त्रुटि हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, डेल्टा z बन जाएगी। समझ में आई कि नहीं बेटा। डेल्टा ए की निरपेक्ष त्रुटि क्या है, सॉरी ए मतलब भौतिक राशि जो ए है, ए की निरपेक्ष त्रुटि क्या है आपकी, डेल्टा ए। बी की निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा बी। तो इसी प्रकार उन दोनों का योग का जो परिणाम है z, तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी बेटा, डेल्टा z। ठीक है ना। तो वही आपको लिखना है कि हमें इन राशियों के योग z बराबर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी में या हाउ में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z का मान ज्ञात करना। चलिए तब हम आगे देखते हैं। तब हम क्या करेंगे बेटा, तब लिखेंगे z इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी। z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस बी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a का मापित मान क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा ए। b का मापित मान क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसी प्रकार इसी आधार पर यदि हम कंपेयर करें तो z का मापित मान क्या हो जाएगा बेटा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है ना। तो आपको यहाँ लग देना है z का मापित मान कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर बेटा a का मापित मान क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा। ओके ना। फिर प्लस फिर क्या करेंगे, b का लिखेंगे तो b प्लस माइनस कितना होगा बेटा, डेल्टा b हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करेंगे यहाँ पे कि z प्लस माइनस डेल्टा z जो कहता हूँ लिखेंगे। अब बस गणितीय व्याख्या है बेटा, प्लस का a प्लस का b, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस कितना होगा बेटा, b होगा। अब प्लस माइनस डेल्टा a है तो इसको पहले लिखो, प्लस माइनस डेल्टा a लिखो, इसके बाद क्या लिख दो बेटा, प्लस माइनस डेल्टा कितना लिख दो, b। ओके, समझ में आया हमने क्या किया, हमने क्या किया कि a के स्थान पर a का मान रख दिया, b के स्थान पर b का मान रख दिया, और इसी के आधार पर हमने z के स्थान पर क्या कर दिया, z का मान बना लिया कि z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है। अब देखिएगा तब हमने फिर क्या किया, a और b को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है ना। और फिर डेल्टा a को यहाँ लिख दिया और डेल्टा b को यहाँ लिख दिया, जिसकी जो आंसर चिन्ह है वो हमने चिन्ह लेके लिख दिया। ओके। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और करेंगे कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, आपको पता है a प्लस बी का मान कितना होता है। ऊपर देखिएगा a प्लस बी का मान कितना रखा बेटा, हमने z रखा। तो इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, हम z पुट कर देंगे, z रख देंगे, और प्लस माइनस कितना होगा, डेल्टा a होगा, और प्लस माइनस कितना होगा बेटा, डेल्टा b होगा। ओके, ध्यान रखना ये त्रुटियां काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में आए अन्यथा नहीं आए, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जेई का टेस्ट दोगे, नीट का टेस्ट दोगे,
पीटी पीएमटी आप कोई भी यदि आप टेस्ट देने जाते हो, ठीक है ना, उस टेस्ट में आपको त्रुटियां जरूर देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए आपको ये त्रुटियां ध्यान से पढ़ना है। अभी तो आप 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें आगे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में प्लस के जेड से जेड क्या कर देंगे बेटा, काट देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड बचा, इक्वल टू यहाँ से बेटा हम प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका डेल्टा ए और प्लस कितना बचेगा बेटा डेल्टा बी। ओके, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, अतः क्या निकालेंगे, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। ओके, अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है बेटा। तो निकालेंगे तो क्या बचेगा, आप सिंपली जो बच रहा है वो लिख दो। तो यहाँ पे बचेगा आपका डेल्टा जेड इक्वल कितना हो जाएगा डेल्टा ए और प्लस कितना होगा बेटा डेल्टा का। ओके, इस प्रकार से यही क्या है, यही योग में परिणामी त्रुटि, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट क्या दे सकते हैं, रिजल्ट देने के लिए हम कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जब किन्हीं दो भौतिक राशियों को, ए बी को हमने जोड़ा ना, तो जब किन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो उनके अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि, अंतिम परिणाम उनका जेड निकला था ना जोड़ने के बाद, तो उनके अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती हैं, ठीक है ना। क्या बोला बेटा हमने कि जब किन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो उनके अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना, उन दोनों भौतिक राशियों की त्रुटियों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से आप रिजल्ट लिख सकते हो। अब आइए हम देखते हैं अंतर में, नंबर 2 काय में देखते हैं बेटा, अंतर में यानी घटाना में। अंतर में त्रुटि का संयोजन, ओके अंतर। तो आपको माना वही लेके चलना है, वही भौतिक राशियां वही सब लेके चलना है, थोड़ा अंतर है। आपको लिखना है कि माना कि ए और बी कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनके मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए और कॉमा बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, ठीक है ना। इतना हमने इसमें लिखा था, आप समझ गए होंगे मापित मान क्या है, निरपेक्ष मान क्या है, ओके ना। अब फिर आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि इन राशियों के अंतर जेड बराबर ए माइनस बी में हमें निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है, उसका मान ज्ञात करना है। ओके, इतनी भाषा लिखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, हम क्या लिखेंगे, तब क्या होगा बेटा, तब सॉरी जेड बराबर कितना लिखेंगे हम, ए और माइनस कितना होगा बेटा बी। जेड बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस, क्योंकि हम दोनों राशियों का अंतर कर रहे हैं ना, तो अंतर का जो अंतिम परिणाम उसको क्या मान रहे हैं, जेड मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बेटा उसी प्रकार मान रखेंगे, आपको पता है कि जेड का मान कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। इसी प्रकार ए का मान कितना होगा बेटा, ए का मान होगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, फिर क्या होगा बेटा आपका माइनस और ये बनेगा बी प्लस माइनस और डेल्टा कितना हो जाएगा बी। ओके, तो इस प्रकार से हम इनके मान क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद बेटा आपको क्या करना है, सिंपली कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, देखिएगा इधर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है बेटा, माइनस से आपको अंदर गुणा कर देना है, तो माइनस का बी में गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपका आगे चिन्ह प्लस माइनस का है, तो आप बताइए माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस, और जब हम माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी प्लस माइनस का क्या होगा बेटा माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस प्लस, ओके, और डेल्टा कितना आएगा बी आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जेड प्लस माइनस कितना होगा बेटा, डेल्टा जेड होगा इक्वल, तो देखिए ये कितना आएगा ए माइनस बी, कितना आएगा बेटा ए माइनस बी आएगा।
ओके, हमने ए को बी के पास लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ लिखे लेते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, है ना। और ये प्लस का है ना, ये प्लस माइनस डेल्टा कितना आएगा, ए आएगा, और माइनस प्लस कितना आएगा, डेल्टा बी आएगा। ओके, चलिए देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, आपको सिंपली पता है ए माइनस बी हमने किसके बराबर माना है, जेड के बराबर माना है, तो यहाँ पे हम जेड लिख देंगे। ओके, और प्लस माइनस कितना करेंगे बेटा, डेल्टा ए करेंगे, और माइनस प्लस कितना करेंगे बेटा, डेल्टा बी करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर पे आपको क्या करना है, सिंपल जेड से जेड क्या कर देना है बेटा, काट देना है। तो काटेंगे हम तो क्या आएगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा जेड आएगा बराबर, इधर देखिए बेटा, इधर प्लस माइनस क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, डेल्टा ए बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा, डेल्टा बी बचेगा। ठीक है ना। देखो इधर प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी क्या बचेगा, प्लस बचेगा। क्योंकि देखो यदि हम प्लस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस बचे तो प्लस जाना ही है, ठीक है ना। और यदि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी क्या होगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। आप सिंपली गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस से प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अतः अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या बचेगी आपकी, डेल्टा जेड इक्वल हो जाएगी बेटा आपकी, यहाँ पे डेल्टा ए और प्लस कितना होगा, डेल्टा बी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे होंगे कि योग में और अंतर में आंसर रिजल्ट जो है वो कैसा निकला बेटा, एक जैसा निकला। ओके, इसी प्रकार गुणा और भाग में भी एक जैसा निकलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट में लिख सकते हैं कि अतः जब दो भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अतः जब दो भौतिक राशियों को बेटा घटाया जाता है तो उनके अंतिम परिणाम में जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारा जो ये त्रुटियों का संयोजन टॉपिक था उसमें योग में त्रुटियों का संयोजन और अंतर में त्रुटियों का संयोजन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे गुणा में त्रुटियों का संयोजन, भाग में और घात में। तो ये तीन चीजें और बची हैं, तो इसको हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमें कमेंट करके पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है बेटा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सभी बच्चों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें, सभी को बताएं कि भैया इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, अपने सर का चैनल है। ठीक है, और यदि आप मेहनत और लगन से हमारे चैनल से पढ़ाई करोगे तो हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका एग्जाम 2023 और 24 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके 90+ अंक जरूर आएंगे। मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आप सभी बच्चों को ये बताएं, उन्हें भी चैनल की लिंक शेयर करें, उनसे भी कहें, क्योंकि बेटा भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। ठीक है, आप दूसरों का जितना भला हो सके उतना भला करो, आपके साथ भी भला होगा। आप खुद पढ़ें और साथ में दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि आपका भविष्य बने और सभी बच्चों का भविष्य बने। क्योंकि आपको पता है कि मैथ और फिजिक्स सबसे ज्यादा कठिन होती है, इसी में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री आती है, बच्चे फेल होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों की ये समस्या दूर करें, इसलिए हमने भी मैथ और फिजिक्स के लेक्चर बनाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और बाकी हम और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, और देखेंगे यदि भविष्य में कभी टाइम मिलेगा तो और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार हम केवल मैथ और फिजिक्स ही पढ़ाएंगे अपने चैनल पर। तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।